और एक बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में है कि पेड़ पर बिजली गिरी है तो बिजली की जो करंट है यहाँ तक कैसे आई। इसके पीछे जो मौसम विज्ञानी हैं, जो इस पर बातें करते हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनका आकलन है कि जो बिजली कल गिरी है, बनगटा में कल हादसा हुआ, उसी वक्त जो है ठीक बगल में गांव है कोपेडी, वहाँ भी बिजली गिरी और वहाँ पर भी ठीक बगल में गांव है कोपेडी का जो गांव है वो ठीक बगल में ही है, वहाँ पर भी एक की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। ये आमतौर पर जो आकाशीय बिजली होती है, जो अमूमन खेत में गिरती है या फिर पेड़ के ऊपर गिरती है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो वोल्ट जो होती है 10,000 से लेकर 1 लाख वोल्ट तक होती है। जब बिजली गिरती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाल खड़े होने लगते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके बाल खड़े हुए थे। इसके अलावा उनको 1 मिनट का भी समय नहीं मिला कि वो यहाँ से निकल पाए। ये वही जगह है जहाँ पर कल यानी कि 22 सितंबर को 8 जिंदगी काल के गाल में समा गए। मनगटा में फिर से मौजूद है और एक बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में है कि पेड़ पर बिजली गिरी है तो बिजली की जो करंट है यहाँ तक कैसे आई। इसके पीछे जो मौसम विज्ञानी हैं, जो इस पर बातें करते हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनका आकलन है कि जो बिजली कल गिरी है, आपको बता देता हूँ मैं किनके हवाले से बात कह रहा हूँ। जो मौसम विशेषज्ञ हैं डॉक्टर HP चंद्रा साहब, उन्होंने आज तमाम मीडिया में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। उनका कहना है कि आमतौर पर जो आकाशीय बिजली होती है, जो अमूमन खेत में गिरती है या फिर पेड़ के ऊपर गिरती है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो वोल्ट जो होती है 10,000 से लेकर 1 लाख वोल्ट तक होती है। हम लोग घर में जो वोल्ट लगाते हैं जो 6 वाट की होती है, तो अलग अलग वोल्टेज होती है, अलग अलग वाट होती है। तो कल जो बिजली गिरी है उसका अंदाज़ा नहीं है कि 10,000 वोल्ट से लेकर 1 लाख वोल्ट तक रही होगी और इसीलिए कल जब बिजली गिरी इस पेड़ पर, उसका करंट जो है इस चबूतरे पर पड़ा है, इस चबूतरे पर आया है और इसीलिए कल जो लोग इसके अंदर थे, जितने भी लोग थे, 9 के आसपास 9 लोग थे, ऐसा जानकारी सामने आई है। कल हम लोग यहाँ पे मौजूद भी थे और आज 23 सितंबर है, आज उन सभी लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। मनगटा के ही रहने वाले 4 बच्चे थे जिनको आज अंतिम संस्कार किया गया। जोरत रही का एक बच्चा था, उन सभी का अंतिम संस्कार किया गया है। और कल उन्होंने ये बात कही है, जो एक्सपर्ट व्यू के तौर पर हम जिनका नाम जिक्र कर रहे हैं, HP चंद्रा साहब, जो मौसम विज्ञानी हैं, उनका कहना है कि 10,000 से लेकर 1 लाख वोल्ट तक उसकी जो है वोल्टेज रही होगी और इसी वजह से पेड़ पर बिजली गिरी और सीमेंट के इस खंडहर और इस चबूतरे के तक जो है करंट पैदा हो गई और वो करंट जो है हवा में भी तैर रही थी और इसीलिए सभी की मौत हो गई। बिजली गिरने से हो सकता है वज्रताप के पूर्व जो है ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है कि जब बिजली गिरती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाल खड़े होने लगते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके बाल खड़े हुए थे। इसके अलावा उनको 1 मिनट का भी समय नहीं मिला कि वो यहाँ से निकल पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस इलाके में चूँकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कल जैसे ही उन्हें खबर मिली इस बारे में, तो उन्होंने 4 लाख रुपए प्रति परिवार को, जिन मृतक के परिवार हैं उन लोगों को 4 लाख रुपए जो है आर्थिक रूप से मदद करने की घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा उन्होंने शोक संपत्ति जो है परिवार के प्रति जो है संवेदना व्यक्त की है। आप देख सकते हैं खंडहर, ये खंडहर चबूतरा है और ये चबूतरा को यहाँ बनाया क्यों गया, ये भी सवालों के घेरे में है, ये भी सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं जो सीमेंट थे इस चबूतरे, जो खंडहर सीमेंट थे, इतना ज़्यादा इसका वोल्टेज रहा होगा बिजली का कि वो सीमेंट के जो है वो हिस्से भी बाहर निकल चुके हैं, वो हिस्से भी निकल गए। और बच्चे जो है इस ओर जो है मुड़ी पा रहे मेरे राइट साइड पे, और आपको दिखाता हूँ बच्चे जो है रवि पटेल, शरद साहू, शशिकांत साहू, इसके अलावा नितिन धनकर, ये सभी बच्चे जो हैं स्कूल गए थे। अब चूँकि 11वीं के छात्र थे, वो इस स्कूल है मुड़ी पार, और मुड़ी पार हायर सेकेंडरी स्कूल से वो अपने घर जा रहे थे। तभी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में तेज़ बारिश होती है और तेज़ बारिश के बीच में उन्हें लगता है कि इस चबूतरे में वो आसानी से छिप जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे बारिश से, और वो अंदर आते हैं। और उसके बाद उसी बीच आकाशीय बिजली गिरती है और उनके साथ में 2 लोग और थे, उनके बारे में भी बता देता हूँ कि उन बच्चों के अलावा, उन 6 बच्चों के अलावा और कौन कौन थे।
उनके नाम भी आपको बता देना चाहिए, क्योंकि कल इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जो लोग प्रदीप एक है परदेशी विश्वकर्मा, जो जोरातरी का रहने वाला था। इसके अलावा जो है, सॉरी माफ़ करना, परदेशी विश्वकर्मा जो है कोपीडी का रहने वाला था, और जोरातरी का रहने वाला था चुम्बन देवांगन। यानी कि जोरातरी में कल 2 लोगों की मौत हुई है इस मामले में। एक तो नितिन धनकर जो स्कूल का छात्र था, और चुम्बन देवांगन जो जोरातरी का जिसे बताया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुम्बन देवांगन जो है तिलई का रहने वाला था। तो इस पे स्पष्ट रूप से चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। जोरातरी को लेके जो कन्फ्यूज़न था लोगों में कि जोरातरी का रहने वाला सिर्फ नितिन धनकर था, ऐसा नहीं है। लेकिन चुम्बन देवांगन के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ का रहने वाला था, लेकिन मूल निवासी तिलई का ही रहने वाला था। ये जो चप्पल देख रहे हैं, ये सब उन बच्चों के ही हैं, उन लोगों के ही हैं जिनकी कल मौत हुई है इस मामले में। और आज अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पहुँचे, पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल पहुँचे, साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू जी पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे जो जिनकी संवेदना है। प्रदेश भर से लोग भी आए हुए थे, अलग अलग जगहों से लोग आए थे, उनके सगे संबंधी लोग आए हुए थे। उन सब लोगों ने आज अपनी संवेदना व्यक्त की है, और आने वाले दिनों में एक साथ इस परिवार की मदद के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रति परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा एक हैरानी वाली बात यह है कि कल जिन बच्चों की मौत हुई है इस आकाशीय बिजली गिरने से, उनमें जो बच्चे थे वो सभी अपने घर में बड़े बेटे थे। रवि पटेल अपने घर का बड़ा बेटा था, शशिकांत साहू भी अपने घर का बड़ा बेटा था। पीयूष साहू के बारे में आपको बता दूं कि आज 2017 में पीयूष की बड़ी एक बहन थी, छोटी बहन, उसका भी निधन हो चुका था, और पीयूष का निधन कल हो गया। अब उसके परिवार में कोई भी बच्चा नहीं है। इसके अलावा शरद के बारे में भी बताया गया कि शरद भी अपने परिवार का बड़ा बेटा था, तो नितिन भी बड़ा बेटा था। तो कल इस हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई है वो सभी अपने परिवार के बड़े बेटे थे। तो ये हैरानी की बात है, ऐसा बड़े बेटे जो लोग थे उनकी ही मौत हुई है। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि जिस वक्त बनगटा में कल हादसा हुआ, उसी वक्त जो है ठीक बगल में गांव है कोपेडी, वहाँ भी बिजली गिरी, और वहाँ पर भी ठीक बगल में गांव है कोपेडी का जो गांव है वो ठीक बगल में ही है, वहाँ पर भी एक की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि कल जिनकी मौत हुई है कोपेडी में, उनका नाम है नारद गायकवाड़, मजदूर था, और उनके जो साथी थे बरातू देशमुख और शंकर जोशी, और दोनों झुलस गए। दोनों फैक्ट्री में काम कर रहे थे। दुर्ग के हॉस्पिटल में दुर्ग के हॉस्पिटल में इनका उपचार कराया जा रहा है। और ये बड़ा सवाल लोगों के मन में था कि आखिर पेड़ पर बिजली गिरी तो इस खंडहर पर बिजली की करंट कैसे आ गई। तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, और आप देख सकते हैं कि जो पेड़ के छिलके हैं वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। वहाँ हिस्सा दिखाएंगे। खुशवंत को कहूँगा, खुशवंत उस चीज़ को दिखाइए कि कितनी तेज़ बिजली गिरी होगी। एक ही टाइम पे 2 जगह पर बिजली गिरी है, एक कोपेडी गाँव में जहाँ पे गायकवाड़ जी की मौत हुई है, उसके अलावा यहाँ पर 8 लोगों की मौत हुई है, 5 बच्चों समेत। 3 अन्य जो मजदूर थे, जो ग्राहकीर थे, जो ठहरे हुए थे, उनकी मौत हुई है। काल के गाल में संभाल गए। और आज अंतिम संस्कार हुआ, गमगीन माहौल था, पूरा गांव इकट्ठा था, पूरा राजनांदगांव के लोग भी आए हुए थे। और मनगटा गांव में आज अंतिम संस्कार हुआ। जोरातरी के जो नितिन धनकर थे उनका भी अंतिम संस्कार हुआ जोरातरी में। तिलई में देवांगन जी का अंतिम संस्कार हुआ। गायकवाड़ जी का अंतिम संस्कार उनके गाँव कोपेडी में हुआ। तो इस तरह से गमगीन माहौल है। अभी लोग देखने के लिए लगातार आ रहे हैं इस चीज़ को कि कल हादसा कितना भयानक था कि 8 लोगों की मौत इस जगह पर हो गई है, और अभी भी लगातार लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें वो यहाँ पर रुक कर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कल क्या हुआ था, कितना भयानक हादसा रहा होगा, कितना वो मंजर रहा होगा जिस वक्त बिजली गिरी होगी। और ये अभी भी उन बच्चों के चप्पल है। वो सभी बच्चे जो है रोज़ साइकिल से स्कूल जाते थे, लेकिन कल एग्ज़ाम चल रहा है, फर्स्ट टर्म जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है। त्रैमासिक परीक्षा का पहला दिन था। सुबह 9 बजे अपने अपने घर से सभी बच्चे निकले हुए थे। वो चाहे नितिन हो, चाहे शरद हो, चाहे जो है शशिकांत हो, सभी बच्चे अपने घर से निकले थे। और जैसे कि हमने शरद के पिता से बात की, शरद के पिता ने कहा कि मैंने अपने बेटे की साइकिल को तैयार किया था, कहा था कि हवा डलवा लेना, उसके बाद स्कूल चले जाना टाइम पे। वैसे ही जो है रवि के बारे में उनके परिवार ने कहा, वैसे ही शशिकांत के बारे में कहा। पीयूष तो अब मोबाइल बनवाने के लिए घर से निकला हुआ था, मोबाइल बनाकर वो लौट रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने दोस्त शशिकांत के साथ वो लौट रहा था, तभी वो बारिश की वजह से यहाँ पर रुका। तो सब की अपनी अपनी वजह है, सब अब उस पल को याद कर रहे हैं। सबको अफसोस हो रहा है कि कल अगर ये बच्चे शायद साइकिल से स्कूल जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन लिखा, आपको मालूम है कि विधि के विधान के सामने सब नतमस्तक है। जो भी लिखा हुआ है सब पहले से तय है कि क्या होना है। भगवान ने सब कुछ तय कर रखा है। कल ये हादसा हुआ और इस हादसे में जो है 8 ज़िंदगी
काल के गाल में समा गए, 8 लोगों की मौत हो गई। आप भिलाई टाइम्स के चैनल पर लगातार इस पे ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे होंगे। हमने कल सबसे पहले आके दिखाया था कि किस तरह से कल यहाँ पे हादसा हुआ, तो उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि एबीस ग्रुप की जो CSR हेड है पौलोमी बनर्जी जी, वो आई हुई थी। उनसे भी हमने कल बातचीत की कि इन परिवार की आर्थिक मदद के लिए पहल करनी चाहिए। तो उनका कहना था कि हम पहले से इस बारे में सोच रहे हैं, एबीस ग्रुप की ओर से उनके लिए मदद की जाएगी। परिवार के चारों जो परिवार है, जोरातरी में जिनकी मौत हुई है, टोटल यानी कि इस मामले में 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है उन बच्चों के साथ में, उन बच्चों के परिवार के साथ में एबीस ग्रुप खड़ा हुआ है, कल उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो सरकारी मदद होती है, सरकार की ओर से 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं गाँव वाले भी, साहू समाज ने एक मिसाल पेश की है, गाँव वालों ने भी एक मिसाल पेश की है कि सभी लोग मिलकर इसके लिए कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब जो भी आगे दशगात्र कार्यक्रम होगा उसका इंतज़ाम, उसका खर्चा जो है गांव वाले और परिवार वाले और समाज वाले उठा रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इस दुख की घड़ी में उनके साथ सब लोग मौजूद हैं। लगातार इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और हमारी कोशिश थी कि आप तक सही जानकारी, सटीक जानकारी सही समय पर पहुँचाएँ।